चलो आज हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा वो समझेंगे, उसका डिफिनेशन क्या है। उसके बाद हम लोग समझेंगे एटॉमिक मास हो गया, मोलर मास समझेंगे। उसके बाद एटॉमिक मास नंबर हमने देख लिया था, ये पहले पढ़ चुके थे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। चलो अब यहां से हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है किसी को मालूम है? 1/12 मास ऑफ C12। अगर हम कार्बन एटम लें, कार्बन एटम हमने बताया था कार्बन एटम्स के अलग अलग आइसोटोप्स भी पॉसिबल है, तो उसमें भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि C12 ले रहे हैं, क्योंकि C12 भी होगा, C13 भी होगा और C14 भी होगा। तो उसमें हम कौन सा ले रहे हैं? C12। अगर C12 लेंगे तो अगर उसमें हमारे पास जितना उसका वेट होगा, अगर उसका 1/12 करेंगे, जैसे अगर हम कंसिडर करो कि तरबूज कंसिडर कर लिए C12 को, अगर हम उस तरबूज को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 1/12, अगर हमारे पास 1/12 करने का मतलब है जो पूरा तरबूज था उसको हम 12 पीस में डिवाइड किए, तो एक पीस का जो वजन होगा वही होता है एटॉमिक मास यूनिट या 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब उसी के बेसिस पे आप लिखते हो, जैसे अगर आपने लिखा कि कार्बन का जो वेट लिखा, अगर आपने लिखा सिर्फ 12, तो वो क्या है? एटॉमिक मास नंबर, वो सिर्फ काउंटिंग है, उसके पीछे आगे पीछे कोई यूनिट नहीं लगा हुआ, तो काउंटिंग का कोई यूनिट नहीं होता। मगर जब हम लगाएंगे एटॉमिक मास यूनिट 12 AMU या 12U, तो उसका मतलब क्या है कि अगर एक कार्बन एटम ले रहे हैं तो उसका वजन एग्जैक्ट कितना होगा। क्लियर? अब यहां से समझेंगे। इट इज द वेट ऑफ, इट इज 1/12 वेट ऑफ C12, वेट ऑफ अ C12 कार्बन एटम। अच्छा इसको बढ़िया से ले देते हैं यार, तुम लोग पहली बार हो। 1 एटॉमिक mass unit is defined as 1/12 mass of C12 atom ऑफ अ C12 एटम। तो कार्बन का एक एटम लेंगे, कार्बन का कौन सा? C12 एक एटम अगर लेंगे, तो अगर उसका वजन का अगर 1/12 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। तो अब यहां से देखना, तो ऐसा लिख सकते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब यहां से अपने मर्जी से कैपिटल AMU मत लिख देना, स्मॉल में होता है, सिंबल है इसका। तो 1 AMU क्या हो जाएगा? हमारे पास मास ऑफ कार्बन C12 कार्बन एटम डिवाइड बाय हमारे पास 12। क्लियर? कार्बन एटम का जो मास होगा एक एटम का, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, वही तो वहां 1 AMU था। अब अगर NCERT आपके पास होगा तो इसका वजन लिखा हुआ है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक, एक बड़ा सा मशीन होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक से पता करते हैं कि हमारे पास किसी का वजन कितना होगा। जैसे अब छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स है, जैसे अब कार्बन का बोलते हो या किसी भी एटम मॉलिक्यूल्स का वजन अगर आप देखते हो तो ऐसा थोड़ी कि तराजू उठाए, तराजू से नाप दिए, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर देखना चाहोगे तो लिख लो साइड में, मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक। उससे मेजर करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स का मास। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक से कार्बन का एक एटम का जो वजन आता है वो आता है 1.98 इंटू 10⁻⁻, सॉरी हाँ माइनस हमारे पास आएगा 24 ग्राम। 24 नहीं आना चाहिए, 83 नहीं आएगा, हाँ 23 आएगा।
23 ग्राम आएगा, डिवाइड बाय हमारे पास 12। अब यहां से डिवाइड करेंगे तो पता क्या चलेगा कि 1 एटॉमिक मास यूनिट जो बराबर आता है वो आएगा 1.67 इंटू 10 टू पावर हमारे पास 24 ग्राम। तो एक एमयू का जो वजन इतना आता है। अब इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा यहां से फिर से देखना, जो इतनी बातें लिखे हुए हैं हमने आपको बताया था एटॉमिक मास ऑफ एटॉमिक मास नंबर बताया था, काहे चेंज हो रहा है भाई, एटॉमिक मास नंबर बताया था। तो एटॉमिक मास नंबर क्या था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम, अगर हमारे पास किसी भी एटम में जो वजन होगा वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का होगा। तो अगर हम कार्बन एटम्स में हम पता कर ले कितना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन है, अगर उसका एक के वजन से अगर मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि दोनों का वजन हमने क्या कंसिडर किया था, सेम। तो अगर दोनों का वजन से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, दोनों का टोटल ले लेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रोटॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है, और उसका एक के वजन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल वजन निकल जाएगा। तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1 mu की जगह 1 mu जो हम, अरे चल ना भाई, यहां से कार्बन एटम जो हमारे पास कार्बन एटम C12 का वजन ले रहे हैं, उसमें प्रोटॉन कितना, कार्बन का एटॉमिक नंबर, अरे जोर से बोलो, 6। न्यूट्रॉन कितना, 12 - 6, तो डायरेक्ट लिख दें 12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों तो एक ही होता है। तो 12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय 12, फॉर्मूला 1/12 ही करे थे, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 क्या होगा, कैंसिल। मास ऑफ प्रोटॉन भी लिखवाए थे, देखो 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। तो अगर गौर से देखना तो 1 mu एक्चुअली में जो होता है वो प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स का वेट ही होता है। तो अब देखना, जैसे आप किसी का भी निकालते हो, किसी भी का भी कोई भी एक, जैसे एल्युमिनियम कंसिडर किया तो उसका एटॉमिक मास होगा 27। तो 27 जब लिख दे, 27 मतलब हमारे पास क्या होगा, 13 प्रोटॉन्स होगा और 14 न्यूट्रॉन्स होता है। तो वहां पे 27 आएगा, तो 27 mu जब लिखेंगे तो वो क्या होगा, एक एटम का वेट, और एग्जैक्ट ग्राम में उसको चेंज करना चाहेंगे तो 27 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम आ जाएगा। क्या बात समझ में आया? तो इतना पहले लिख लीजिए। जल्दी करें। अरे ऐसा का आपस में दुश्मनी का, सब एक एक बैच मटोर के बैठे हुए हो। जो भी है, जैसा भी, जैसे भी बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़े बस। हो गया यहां तक, बढ़े आगे। अब देखना नेक्स्ट, अब हम लोग समझेंगे मोल्स क्या होता है। मोल, ये मोल क्या होता है उसी चीज को समझेंगे। देखो मोल्स हमारे पास क्या है, जैसे अगर हम बोल रहे हैं डजन, पेयर बोलते हैं, तो जैसे डजन बोले तो कितना का पीस है हमारे पास, 12 का कुछ भी चीज हो वो 1 डजन हो गया। जब पेयर बोल रहे हैं तो 2 का कुछ भी हो वो पेयर है।
तो सेम चीज मोल क्या है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करेगा वो कैसे निकालेंगे वो समझना। तो मोल्स क्या होता है कि अगर हम वन मोल को डिफाइन करें, वन मोल को डिफाइन करें तो ये बताता है कि 12 ग्राम अगर कार्बन ले, 12 ग्राम कार्बन ले तो उसमें जितने कार्बन आइटम्स होंगे उतने का कोई भी नंबर्स हो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वन मोल। तो 12, जैसे अगर हम 12 ले रहे थे तो 12 अगर केले ले लो तो 1 दर्जन केला, 12 सेब ले लो तो 12 हमारे 1 दर्जन सेब हो जाएगा। तो कुछ भी अगर हम 12 का पेयर्स में ले रहे हैं तो वो हमारे पास 1 डजन बन रहा है। उसी तरह हमारे पास क्या है कि 12 ग्राम कार्बन आइटम्स में कितने कार्बन आइटम्स होंगे वो अगर हम पता कर ले तो यही हमारे पास क्या होता है, वो जो नंबर्स होगा उतने का कुछ भी रहे। जैसे अगर हमारे पास 10 आया तो अगर 10 आया तो 10 अगर 10 का कुछ भी हो वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो वही पता करेंगे कि हमारे पास 12 ग्राम कार्बन आइटम्स में कितने कार्बन के आइटम्स होंगे। 12 ग्राम लेंगे कार्बन 12 ग्राम सीधा सिंपली कार्बन आइटम का, और उसमें पता करेंगे कार्बन आइटम्स कितने होंगे। आपने 10th में ऐसा मैथ्स किया हुआ है। जैसे आपको अगर मैं बताऊं कि एक पैकेट दिया हुआ है, मान के चलो बुक सब एक ही टाइप का बुक है या कॉपी है, अगर आपको पूरे बंडल का वेट दे दे और आपको एक कॉपी का वेट दे दे तो आप नंबर ऑफ कॉपीज कैसे निकालते थे, टोटल वेट डिवाइड बाय हमारे पास 1 कॉपी का वेट या 1 बुक का वेट। तो अगर हमारे पास सिंपली अगर हमें कार्बन आइटम्स पता करना है 12 ग्राम में कितना है तो टोटल वजन ही दे दिया 12 ग्राम, और हमें पता करना है कार्बन आइटम तो एक कार्बन आइटम का वजन से डिवाइड कर दे तो क्या हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स नहीं पता चल जाएंगे। और वो जो 12 ग्राम में होगा वही हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 मोल। क्या बात समझ में आया। चलो पहले तो डिफिनेशन लिखेंगे। वन मोल इज एंटिटीज और क्वांटिटी या कुछ भी अमाउंट कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। 1 मोल इज एंटिटीज और एटम present on 12 gram of entities or number of carbon atoms, 1 मोल थोड़ी लिखे, 1 सिर्फ लिखे है ना, 1 मिनट रुक जाओ यार। 1 मोल is number of atom of number of carbon atom present in 12 gram of C12 atom। चलो अब देखो 1 मोल को हम क्या लिख रहे हैं, 1 मोल इज इक्वल्स टू, इधर से स्टार्ट करते ताकि स्पेस बात में रहे। 1 मोल इज इक्वल्स टू 12 ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ कार्ब C12 एटम। एक हमारे पास कार्बन का C12 का वेट, अभी देखो कुछ देर पहले हमने कार्बन का वेट लिखवाया था, या 12 टाइम्स ऑफ 1.67 इंटू 10 टू पावर 24 ले सकते हो, या 1.97 इंटू 10 टू पावर 23 ले सकते हो। दोनों में से कोई ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही नंबर है। तो यहां से हमारे पास 12 ग्राम, अगर हम वेट ऑफ कार्बन आइटम को ऐसा ले रहे हैं 12 इंटू 1 mu या फिर 1.67 इंटू 10 टू पावर 1.67 इंटू 10 टू पावर -24, या इसको ऐसे भी लिख लो 12 डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 1.97 इंटू 10 टू पावर -23 हमारे पास ग्राम। तो दोनों में एक ही चीज है, कार्बन एटम्स का वेट है, दोनों में से कुछ भी लो। अब यहां से देखना, अगर हमारे पास ये अप्रॉक्स 2 के बराबर है, 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, मगर 2 से छोटा तो 6 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो ये आता है एग्जैक्ट 6.022 इंटू 10 टू पावर हमारे पास 23। अब देखो ऊपर भी हमारे पास ग्राम में है और नीचे भी ग्राम में, तो ग्राम ग्राम
कैंसिल हो जाएगा। तो मोल्स का कोई यूनिट नहीं, जैसे डजन का कोई यूनिट नहीं है, वो एक ग्रुप ऑफ आइटम्स को बोल रहे हैं। इसी तरह हमारे पास इतने नंबर का कुछ भी रहे, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1 मोल। तो एक्चुअली में हमारे पास 1 मोल जो आया वो इस नंबर के बराबर आया। अब इस नंबर को जो डिस्कवर किया था वो अवोगाद्रो ने किया था, तो इसको अवोगाद्रो नंबर्स भी बोला जाता है। 1 मोल बराबर इतनी इंटिटीज, कोई भी क्वांटिटी ले लो इतना, तो 1 मोल के बराबर होगा, और इसी को बोला जाता है अवोगाद्रोस नंबर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा Na। स्मॉल ए मत यूज करना, कैपिटल ए यूज करते हैं, वो नाम का है, तो नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है, तो इसलिए Na से रिप्रेजेंट करते हैं। लिख लो इतना। अब अच्छा यहां से गौर से देखो तो 12 12 कैंसिल कर सकते हैं, इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये क्या है? 1 mu बराबर, ये नंबर जो है अगर 12 12 यहां कैंसिल करोगे तो ये है एक्चुअली में क्या था? 1 mu। अब इसी से एक दूसरा रिलेशन निकालेंगे जिसको बोलते हैं मोलर मास। पीडीएफ मिला था? इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा आपको। वीडियो को बस क्लिप में बनता है यहाँ पे, तो मर्ज मैंने किया है, अपलोड नहीं किया है, तो अगर चाहिए तो उसका लिंक मिल जाएगा। हो गया ये। चलो यहां से देखना हमारे पास रिलेशन क्या है, वो छोटा सा यहां से देखना। ये अगर हम ये जो लिख रहे थे ये हमारे पास इसके बराबर था 1 मोल, तो यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि 1 मोल बराबर, देखो ये 12 12 कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर जो होगा, अब यहां से देखना, इसको हम लोग 1 mu लिख सकते हैं, ये तो हमारे पास ग्राम में ही होगा ना, ये 1 इतना जो ग्राम होगा उसको 1 mu, तो ये हमारे पास 12 12 कैंसिल हो गया, तो नीचे लिख सकते हैं 1 AMU। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम? अब देखो यहां से अगर हम यहां से लिखें 1 मोल इंटू 1 AMU, इज इक्वल्स टू 1 ग्राम, इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हुए। अब यहां से समझना कि अगर मेरे पास मान के चलो कि ये एक पेन है, इसका प्राइस अगर 10 रुपया है, तो 2 पेन का 20, 1 डजन का 120। तो अगर हमें 1 डजन का अगर निकालना है प्राइस, तो हम क्या कर रहे थे? 1 डजन में कितने क्वांटिटी होगा उससे सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे थे एक का प्राइस। अब यहां से समझना ये 1 मोल क्या है? ये 1 मोल है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। अब यहां से ये 1 mu जो लिखा हुआ है ये एटॉमिक मास यूनिट है, मतलब एक एटम का मास। एटॉमिक मास कहने का मतलब एक एटम का मास है, तो एक एटम का मास अगर 1 मोल ले लेंगे तो उसको बोल सकते हैं 1 मोल का हमारे पास वेट। क्या ये बात समझ में आया? फिर से समझना, ये हमारे पास mu में जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं कि उसका वजन कितना होगा। जैसे अगर हम कार्बन का अगर हम 12 लिखते हैं तो अगर 12 mu लिख दिए तो कार्बन का एक एटम का वजन है 12 mu। जब हाइड्रोजन का जब 1 लिखते हो, अगर 1 में 1 mu लगा दिए तो हाइड्रोजन का अगर एक एटम कंसिडर करेंगे तो उसका वजन है 1 mu। अगर आप सोडियम कंसीडर करें और सोडियम का लिख दोगे 13 mu, तो सोडियम के एक एटम का वेट है 23 mu।
तो जो अगर हम किसी भी जो एटॉमिक मास नंबर पढ़े अगर उसमें यूनिट में लगा देंगे mu, तो वो एटॉमिक लेवल हो गया। अगर जैसे अगर हम बात कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स के केस में भी, तो जैसे अगर हम CH4 ले लिए, CH4 ले लिए तो कार्बन हमारे पास है और 4 हाइड्रोजन, तो उसका वेट अगर निकालना चाहेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4, टोटल कितना हो जाएगा 16। तो अगर 16 लिखेंगे तो 16 उसका एटॉमिक मास नंबर हो गया, मगर 16 mu लिखेंगे तो उसके एक मॉलिक्यूल का, जिसमें हमारे पास एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन होंगे, तब उसका जो वजन होगा वो 16 mu होगा। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल का अगर उसी का एक मोल ले लेंगे तो जो वजन आएगा उसको क्या बोलेंगे, एक मोल का वजन, और उसी को शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं मोलर मास। तो अगर यहां पे मान के चलो कि ये जो 1 मोल का 1 ही मोल रख रहे हो, अगर हमने यहां पे अगर हम कार्बन का निकालना चाहेंगे तो कार्बन का एक एटम का वजन 12 mu, तो यहां पे क्या कर रहे हो, 1 की जगह पे 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर वह इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है, तो अगर 12 से इधर मल्टीप्लाई करो तो यहां पे क्या आ जाएगा, 12 ग्राम आ जाएगा। क्या बात समझ में आया? तो अगर जब कार्बन का वजन 12 mu लिख रहे हो तो एक कार्बन एटम का वजन है, मगर जब 12 ग्राम लिखोगे तो वो एक मोल का वजन है। तो किसी का भी एक मोल का जो वजन होगा वो क्या कहलाता है, मोलर मास। क्या बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे मोलर मास। It is a mass of 1 mole of एटम या फिर हमारे पास मॉलिक्यूल। दो ही चीज तो लोगे, या तो हमारे पास सिंगल एक एटम होगा या फिर हमारे पास एक मॉलिक्यूल। तो हमने यहां से क्या लिखे थे कि अगर हमारे पास 1 AMU इंटू हमारे पास 1 मोल को हम एक बार लिख ही लेते हैं, 1 मोल इज इक्वल्स टू हमारे पास 1 ग्राम। तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 1 AMU जो होगा 1 मोल को क्या लिख सकते हैं, अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, यही तो था 1 मोल, इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ग्राम। तो अगर हमारे पास, अब यहां से समझना, अगर हम कार्बन के लिए लिखना चाहें एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, तो अगर हम यहां से लिखना चाहें क्या क्या लिख सकते हैं, देखो एटॉमिक मास नंबर की बात करेंगे तो सिर्फ कितना होगा 12। अगर हमारे पास मास ऑफ वन एटम की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 12 AMU। अगर ग्राम में चेंज करना चाहोगे तो 12 इंटू 1.67 इंटू 10 कितना 24 ग्राम। क्लियर? अब दूसरा, अगर हम यहां से लिखना चाहें मोलर मास मतलब क्या है, एक मोल का वजन। ये मोलर मास मतलब वेट ऑफ 1 मोल। तो एक एटम का जो वजन है, हमारे पास एक एटम का जो वजन है वह 12 AMU है, इनटू Na से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा, अगर एक था तो 1 ग्राम, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 12 ग्राम। तो एक ही चीज देखो, यहां से नोटिस करना, ये 12 और यहां पे भी 12। आप यूनिट क्या लगा रहे हो उसके बेसिस पे आपका डिफाइन होगा। कोई यूनिट नहीं लगा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा एटॉमिक मास नंबर। अगर आप MU लिख रहे हो तो एक एटम का वजन, और जब वही ग्राम में लिख दे रहे हो तो वो क्या हो जाएगा एक मोल का वजन। क्या बात समझ में आया? तो अगर ये बात समझ में आ गया तो यहां से हमारे पास एल्युमिनियम के लिखना 13 और हमारे पास 27, इसके लिए भी सेम डाटा लिखना, लिख सकते हो, लिखो। सब कुछ ठीक बालक? आंख से आंसू आ रहा है का? इतना जल्दी आ गया, अभी तो शुरुआत हुआ है रे।
कुछ पड़ गया है क्या? कुछ वैसा लग रहा है तो जा आराम से वॉशरूम से हाथ धो क्या, मिरर में दिखेगा कुछ। तू लिख नहीं रहा बालक? तुमको तो बताए हैं। यहाँ से हम तुमको सिर्फ इतना ही लिखना मानना चाह रहे थे, ये 27 AMU, बस ये चीज़। और यहाँ पे मोलर मास जो होगा वो 27 ग्राम, बस इतना ही करो। बहुत अच्छा। तो इसमें अगर हम बात करेंगे एटॉमिक मास नंबर क्या, तो वो कितना हो जाएगा 27। जब बात करेंगे मास ऑफ वन एटम तो वो कितना हो जाएगा 27 MU। और जब बात करेंगे हमारे पास मास ऑफ वन मोल तो ये कितना हो जाएगा 27 ग्राम। या इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलर मास। मोलर मास ये भी वही चीज है, मास ऑफ वन मोल बोलो या मोलर मास बोलो, दोनों सेम ही है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब इसी तरह निकाल सकते हो। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास तो नहीं बताया था ना, तो मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हो। अब मॉलिक्यूल्स में अगर एक मॉलिक्यूल्स का निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या लिखोगे, MU में लिखोगे। अगर हम उसी का एक मोल का अगर निकालेंगे तो वो बस क्या हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। क्लियर? हो गया? चलिए नेक्स्ट आप पढ़ेंगे हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, अब ये मॉलिक्यूलर मास हम किस में निकालना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा सिंपली। अब इसी को लिख सकते हैं हमारे पास मोलर मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं। दूसरा हम इसको लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास सीधा सिंपल हमारे पास वहां बस मॉलिक्यूलर मास इन एटॉमिक लेवल पे निकाल सकते हैं। तो यहां से सीधा सिंपली क्या होगा, इट इज अ अलजेब्रिक सम। इट इज algebraic sum of atomic mass। ये क्या है, हमारे पास अलजेब्रिक सम है एटॉमिक मास का। जैसे अगर हमारे पास बात कर रहे थे कुछ देर पहले CH4 का, तो CH4 का अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बन का वजन प्लस 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन का वजन। ये जो एक्सप्रेशन लिख रहे हो यही अलजेब्रा है। तो कार्बन का वजन कितना 12 प्लस हमारे पास 4, हाइड्रोजन का वजन कितना 1, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 16 आ गया। अगर तुमसे पूछा हुआ एक मॉलिक्यूल का, सिंगल एक मॉलिक्यूल्स का बताओ तो 16 AMU। अगर एक मोल हमारे पास CH4 का बताओ तो 16 ग्राम आ जाएगा। क्या बात समझ में आया? दूसरा अगर हमारे पास HNO3 दिया हुआ है तो HNO3 क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का वेट प्लस नाइट्रोजन का वेट प्लस 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन का वेट। तो हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 8। याद करने के लिए बोले थे ना, कितना? अरे जो ज्यादा अबंडेंट होता है ना उसका याद रखते हैं,
जिसे कार्बन का 12, 13, 14 है, तो ऐसा मत बोल देना कभी 12, कभी 13, कभी 14। जो सबसे ज्यादा नेचर में मिलता है ना, उसके बेसिस पे बोलते हैं। और जो अगर दोनों कंपेरेबल क्वांटिटी में हो, एक से ज्यादा अगर कंपेरेबल क्वांटिटी में, तो आगे पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास। जैसे क्लोरीन का जो वेट पढ़ते हो, याद करते हो, वो होता 35.5, मगर हमने क्लोरीन का 2 वेट लिखवाया था, 2 टाइप का एटम, एक 35 और एक दूसरा 37, तो वेट तो 35.5 है। उस केस में एवरेज निकालेंगे, तो ये 14 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 16, ये हो गया 15 प्लस 16 मती 16 48, 8 5 13, 3 हाथ में 1, 4 और 1 5 और 1 6, 63। अब कुछ मॉलिक्यूल्स का आप करो। C6H12 O6, H2SO4, C6H6, अच्छा इधर कुछ नहीं लिखे थे? H3PO4, कम से कम 1-2 निकाल लो, बाकी बात घर से करते रहना। 180 बहुत अच्छे, 180 इसका सब कुछ तो ठीक कर रहे थे, आगे करते हैं ना। 12 इंटू 6 ठीक है, हमारे पास 1 इंटू 12 ठीक था, 6 टाइम ऑफ 16, कैलकुलेशन गलत की हो बालक, एक बार फिर से चेक करो। ये ऑक्सीजन का 16 लिए, ऑक्सीजन एक टाइम तो नहीं है ना, तो थोड़ा सा इतना ज्यादा बेचैन नहीं होना है। गलत निकाले हो। H2SO4 130 नहीं आता, 98 आएगा। 2 32 100, ठीक तो सब किए हो, फिर गलत कहाँ कर दिए हो रे। 16 चौका 64, 64 32 और 2 ऐड करोगे 98 आएगा। कहाँ तुम कर दिए हो, इधर भी इसको ऐड किए हो और इधर भी इसको ऐड कर दिए हो। 64 ठीक है, नहीं नहीं ये ठीक है, ये चेक करो एक बार। 31 3 16 चौक 64, 4 5 5 और 3 8 6 3 9, हाँ लग तो रहा है ठीक है। चले इसका 180 आएगा। ये 6 टाइम ऑफ 12 प्लस 12 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 6 टाइम ऑफ 64 ऐड करना 180 आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 32 टाइम्स ऑफ 1, सल्फर का वजन 32, हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ 16, 4 टाइम्स ऑफ 16, इसका अगर करोगे तो 98 आएगा। यहाँ पे हमारे पास 3 इंटू 1 प्लस हमारे पास 31 प्लस हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ 64, ये भी हमारे पास 98 आएगा। गौर से देखो कुछ नहीं अंतर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 32 यहाँ 32 है, यहाँ तो 31 है।
अरे सॉरी सॉरी, माय बैड। यहाँ पे हमारे पास 6 टाइम ऑफ 12 प्लस 6 टाइम्स ऑफ 1 72 प्लस 6 78। क्लियर? सबका ना कुछ गलत सही हुआ, एक भी सही हुआ मतलब सही राह पे जा रहे हो। बस कैलकुलेशन वो ऐड करना अब तो नहीं सिखाएंगे, तुम्हें खुद आता है। बस थोड़ा सा नर्वस नहीं होना है, क्योंकि जेई का काम ही है कैलकुलेशन करना। तो पहला एक काम कीजिएगा कि जब भी आपके पास टाइम अच्छा हो, कभी भी कैलकुलेटर मत यूज कीजिएगा। जितना ज्यादा अगर आप कैलकुलेटर के बगैर सोच पा रहे हो, उतना जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो कैलकुलेटर मत यूज कीजिएगा, ये जेई के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास यहां हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब नेक्स्ट जो देखेंगे वो हमारे पास देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल। अगर हमारे पास मोल निकालना सीखेंगे कि कैसे मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ मोल। मोल को कैलकुलेट करना, तो सबसे पहला हमारे पास है, फर्स्ट जो तरीका हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बाय यूजिंग वेट, बाय गिवन वेट, कि किसी का वजन दे दिया हुआ रहेगा और आपको पता करना है उसमें कितना मोल्स होगा और कुछ नहीं। जैसे अगर आप सीधा सिंपली, जैसे अगर अभी हम लोग बात करते थे मोलर मास। मोलर मास क्या होता था? मास ऑफ 1 मोल। तो अगर हमें पता है 1 मोल का मास कितना होता है, बस सिंपली क्या करना था, अगर एटम है तो जितना वजन होगा उसमें ग्राम लगा देना है, मॉलिक्यूल है तो जितना वजन होगा उसमें ग्राम बस इंट्रोड्यूस कर देना है। तो अगर हमें पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी केमिकल स्पीसीज का अगर उसका मोलर मास अगर हमें पता है, 1 मोल का अगर वजन पता है, तो टोटल वजन दे देगा, 1 मोल से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना मोल्स होगा। क्या बात समझ में आया? तो ये इसका हमारे पास सिंपल सा क्या है कि इस केस में जो मोल्स बराबर क्या लिखेंगे, गिवन वेट, कि कितना वजन दिया हुआ है, डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, मोलर मास। अब मोलर मास वो अगर एटम होगा तो एटम का लेंगे, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल का लेंगे, बस लेंगे कितना, 1 मोल का मास। तो सिंपली आपको अब जैसे अगर हमारे पास ये फार्मूला हो गया, अब जैसे अगर हमारे पास दिया हुआ है कि जैसे अगर हमारे पास दे दिया हुआ 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, आपको यहां से पता करना है कि इसमें कितना मोल होगा। तो यहां से मोल्स बराबर क्या लिखोगे, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो गिवन वेट कितना दे दिया हुआ, मोलर मास निकालोगे, मोलर मास कैल्शियम का वजन कितना था, सॉरी 40 प्लस हमारे पास कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 3 टाइम्स ऐड करना 100 आएगा। तो ये आ जाएगा 10 बाय हमारे पास 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 बाय 10 को क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट। क्या बात समझ में आया? दूसरा समझना, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। चलिए कोई भी एक वजन बोलो, नहीं कोई वजन अभी फिर फालतू हो जाएगा। अगर आप बदल को जा रहे हैं, अगर हमारे पास 14 3 17 17 51 ग्राम ऑफ अमोनिया। अमोनिया जानते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, NH3, बहुत अच्छे। 51 ग्राम ऑफ अमोनिया दिया हुआ है, तो मोल्स अगर हमें निकालना है इसका, तो सिंपली मोल्स बराबर क्या आ जाएगा, कितना वेट दिया हुआ 51 बाय मोलर मास हमारे पास देखो 14 प्लस हमारे पास 3, ये भी हमारे पास जो होगा वो ग्राम में, देखो ग्राम ग्राम फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो फिर दोनों में हटा देना। अब देखो यहां से नीचे कितना आ गया 14, अब हमारे पास 14 और 3 17 3 जा
51। तो ये कितना आ गया? 3 मोल। क्या बात समझ में आ गया? तो अभी जो कैलकुलेट किए थे उसमें करना 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 दिया हुआ है, उसमें निकालो 3.6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है, इसमें पता करें मोल्स कितना होगा। फोर 4.9 शायद होगा, उसी के आसपास आना चाहिए। यस, आसपास का आएगा, वही आएगा। 1/2 का रेशियो है, पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो मतलब 0.5 के ही में आएगा। तुम्हारे आंख में भी कुछ प्रॉब्लम है क्या बालक? इतना आंख नीचे कर रहे हो, सबका प्रॉब्लम चल रहा है। अरे अभी जो H2SO4 और ग्लूकोज अभी निकाले हो इसका वेट, तो अभी पीछे वाले में देखो और डाइट डिवाइड करो। अरे तो हम पीछे आते तब तू लिखना शुरू करता है कर। तो करना सॉल्व। ये 49 2 जा 90 98 आ जाएगा, तो ये 0.1 डिवाइड बाई 2। ग्लूकोज का तो करना, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। C6H12O6 अभी निकाले हो 180। यहां से देखो, इस केस में अगर आप मोल निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 4.9 डिवाइड बाय 98। अब यहां से डिवाइड करोगे, ये हमारे पास 2 टाइम्स आएगा, ये 0.1 डिवाइड करो 0.0, हमारे पास 5 मोल्स आ जाएगा। नेक्स्ट यहां पे देखना 3.6 डिवाइड बाय 180। अब देखो 18 2 जा 36, बस यहां पे क्या आ जाएगा? एक पॉइंट आ जाएगा, और नीचे हमारे पास 10 आ जाएगा। 18 से डिवाइड किया हो ना, तो ये 18 10 जा 180 और 18 2 जा 36, तो ये क्या आ जाएगा? अब 0.2 डिवाइड बाय 10, तो मतलब ये आ गया 0.02 मोल। क्या ऐसा काम कर सकते हो? एक दो और क्वेश्चन मॉड्यूल लेके आए होगा। हाँ, तुम्हारा जो तब तुम शायद दूसरा तो ले गए, दूसरा था तब, इसमें जो बनेगा तुमसे वो 19 तक बनेगा। इस सब का क्वेश्चन दिया नहीं बहुत ज्यादा। चलो लो, और क्वेश्चंस करोगे या इसका दूसरा मेथड पढ़ें? दूसरा मेथड। अब दूसरा मेथड, पहला मेथड समझ में आ गया कि 1 मोल का अगर हमें वजन पता है तो बस जितना वेट दिया होगा उसको डिवाइड कर देंगे 1 मोल के वेट से। दूसरा आप समझना, क्या हमारे पास अब दूसरा मेथड भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 1 मोल बराबर कितना होता है? अवोगाद्रो नंबर
6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर कोई भी हमारे पास नंबर ऑफ एटम दे दे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दे, तो अगर कोई भी क्वांटिटी दे देगा, जैसे अगर हमारे पास 48 दे दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है, पूछेगा कि कितना डजन है, तो सिंपली क्या करोगे, 12 से डिवाइड करोगे, तो हमारे पास वो 4 डजन आ जाएगा। तो अगर कोई भी हमारे पास, क्या बोले थे कि कोई भी हमारे पास क्वांटिटी हो, कोई भी एंटिटी हो, अगर हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 अगर है, तो वो कितने बराबर होगा, 1 मोल। तो अगर कोई भी क्वांटिटी देगा, अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स बता देगा। क्या बात समझ में आया? अरे हाँ या ना? तो बोलो यार, इतना चुप चुप रहते हो तुम लोग। हमारे पास दूसरा जो मेथड है, बाय यूजिंग नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास एटम और मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा तब कैसे मोल्स निकालेंगे, तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो मोल्स निकलेगा, हमारे पास जो मोल होगा वो होगा नंबर ऑफ एटम स्लैश मॉलिक्यूल, कि एक एटम में हमारे टोटल एटम्स कितने हैं या हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो हमारे पास क्या पता चल जाएगा, मोल्स पता चल जाएगा। जैसे आपको पता करना है कि अगर हमारे पास 6.022 इंटू 10 हमारे पास 22 एटम्स ऑफ सोडियम दिया हुआ है, तो आप इसको पता करना है कि इसमें हमारे पास कितने मोल्स होंगे। तो इसमें सिंपली मोल्स बराबर कितना हमारे पास एटम का नंबर दिया हुआ है, 6.022 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। 23 ऊपर चला जाएगा माइनस में, तो कितना बचेगा, -1। या फिर कुछ नहीं कर सकते, ये 1/10 ही तो आएगा। या अगर ऐसा लिखना चाहोगे तो या तो दूसरा तरीका कर सकते हो, 22 माइनस 23, ये आ जाएगा 10⁻⁻1। -1 मतलब 1/10, 1/10 मतलब 0.1 मोल। क्या बात समझ में आया? तो अब यहां से थोड़ा सा समझना कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स का, अगर मॉलिक्यूल्स में किसी भी मॉलिक्यूल्स में एटम्स के नंबर दे दिया हुआ है, हमारे पास ये नहीं दिया हुआ है कि हमारे पास एटम्स जी मॉलिक्यूल्स के नंबर नहीं दिया हुआ है, हमें बोल दिया हुआ है किसी मॉलिक्यूल्स में टोटल एटम्स इतने दे दिए हुए हैं, तब आपको, अगर आपको पता करना है मोल्स का, तब कैसे करना वो समझना। तो अगर हमारे पास इफ नंबर ऑफ एटम इज गिवन इन अ मॉलिक्यूल, गिवन ऑफ अ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल्स में हमारे पास नंबर ऑफ एटम दे दिया हुआ है, तो ये समझना कि इस केस में जो मोल्स निकालोगे वो कैसे निकालोगे। एक तो सीधा सिंपली है कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय हमारे पास अवोगाद्रो नंबर करोगे, ये मोल्स ऑफ दे देगा हमारे पास एटम। अब यहां से क्या है कि मॉलिक्यूल्स का तो नंबर नहीं निकला, वो तो निकलेगा मोल्स का हमारे पास, कि कितना मोल्स एटम है, मगर हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास CH4 है, तो इसमें हमारे पास जितना मॉलिक्यूल होगा उसके 4 टाइम्स हमारे पास क्या होगा, अगर जो भी मॉलिक्यूल्स का जो नंबर होगा वो हमारे पास उसको 4 टाइम्स करेंगे, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एटम्स का नंबर पता चल जाएगा। तो अगर एटम्स का, अगर मॉलिक्यूल का नंबर निकालना है तो जो ये 4 से मल्टीप्लाई किया उससे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। और ये जो 4 क्या था, आपको बताया था एटमिसिटी, अरे बताया था किसी मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हैं उसके, तो ये हो जाएगा हमारे पास एटमिसिटी। तो जैसे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया हुआ है, एक तो नॉर्मल किसी एटम का डाइट दिया हुआ, तो डाइट अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करने पर आ जाएगा। दूसरा, आप इसी चीज का एक एग्जांपल लेते हैं, इफ नंबर ऑफ एटम
सॉरी, इसको एक डायरेक्ट नंबर लेते हैं ना, हमारे पास 2.07 इतना दे दिया हुआ है। 2.07 इंटू 10 टू पावर, को एक नंबर बोलो। अरे माइनस में नहीं बोलना है, अरे प्लस में, प्लस में बोलो। 24 से, अरे कुछ तो डिफरेंट रखो। 20 एटम्स और 2 इंटू 2.007 इंटू 10 टू पावर 20 एटम्स आर प्रेजेंट इन कोई एक मॉलिक्यूल बोलो, या हम ही ले लेते हैं C6H12O6 present in a glucose, then find number of moles of glucose। कि अगर हमारे पास इतने एटम ग्लूकोज के प्रेजेंट है, ये एटम सिर्फ अगर मॉलिक्यूल देता है तो डाइट कर देते हैं, मगर क्या दिया हुआ, इतना एटम प्रेजेंट है इन अ ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज का सैंपल लिए, उसमें हमारे पास टोटल एटम दे दिया हुआ है 2.007 इंटू 10 टू पावर 20। अब इससे क्या पूछ रहा है कि हमारे पास ग्लूकोज का कितना मोल होगा। तो यहां से हमारे पास जब मोल्स निकालेंगे तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, 2.007 इंटू 10 टू पावर हमारे पास 20 डिवाइड बाय हमारे पास अवोगाद्रो नंबर इंटू एटमिसिटी। अब यहां से देखो ये क्या आ जाएगा, 2.007 इंटू 10 टू पावर 20 डिवाइड बाय अवोगाद्रो नंबर कितना था, 6.022 इंटू 10 टू पावर हमारे पास 23। अब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे, 6। अरे 6 कार्बन के होंगे ना, 6 कार्बन के होंगे, 12 हाइड्रोजन के होंगे, फिर 6 और 24 होंगे। अब देखो यहां से अगर हम अप्रॉक्स मान सकते हैं, ये 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, 2 7 3 जा 21, 22 है तो अप्रॉक्स 3 तो ले ही सकते हैं, तो ये 3 आ गया। अब यहां से देखो ये 23 है, ऊपर जाएगा तो हमारे पास 10 टू पावर हमारे पास 3 बचे, माइनस, अच्छा माइनस में आ जाएगा ना, बहुत छोटा नंबर है, कोई मतलब नहीं, अब जो लिख दिए। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 टू पावर हमारे पास 22 20 माइनस 23 डिवाइड बाय यहाँ पे 3 इंटू 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 टू पावर -3। 3 3 चौक 12, 2 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7। अब इसको सॉल्व करते रहना, ये आ जाएगा आंसर। एक और हम लोग डायग्राम पढ़ेंगे इसका। अभी एक और तरीका है, हमारे पास जनरली 4 तरीके हैं, मगर 4 तरीके में जो चौथा तरीका है वो जनरली हम अप्लाई नहीं करेंगे। हमारे पास एक और तरीका है वॉल्यूम। अगर हमें 1 मोल का अगर वॉल्यूम पता चल जाए तो अगर कितना भी लीटर दे दे तो डाइट निकाल सकते हैं कि 1 मोल का वॉल्यूम अगर हमारे पास कोई नंबर है 10 है, तो अगर अब 20 लीटर दे दिया हुआ तो 2 मोल होगा। तो हम वहां से नेक्स्ट में पता करेंगे कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है। तो अभी इतना लिख ले, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।